अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाड़ी है होंडा सिटी चुआ शेप। गाड़ी में मसला ये है कि एक तो गाड़ी घुट घुट के चल रही है, पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। और गाड़ी की जो हीट वाली लाइट है, टेम्परेचर वाली, क्योंकि इसमें टेम्परेचर गेज नहीं होती, लाइट होती है, वो लाइट ऑन हुई थी और साथ में चेक लाइट भी ऑन हुई थी। तो भाई ने ये गाड़ी कहीं से चेक करवाई है। उन्होंने काफ़ी फॉल्ट को ढूंढा है, क्योंकि जो इसका रेडिएटर फ़ैन है वो ऑटो नहीं चल रहा था। उन्होंने ऑटो स्विच भी चेंज किया है, लेकिन फिर भी इसका रेडिएटर फ़ैन ऑटो नहीं चला। फिर उन्होंने इसका रेडिएटर फ़ैन मैनुअल कर दिया। तो अब मसला ये कि एक तो रेडिएटर फ़ैन ऑटो नहीं चल रहा, तो हीटर भी काम नहीं कर रहा, गाड़ी भी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, घुट घुट के चल रही है। तो हमने इसके जो रेडिएटर फ़ैन है ये दोबारा से ऑटो कर दिए हैं। ये इसका स्विच लगा हुआ है सामने। इसकी दो वायर होती हैं, सब्ज़ और ब्लैक। इन दोनों को मिलाने से आप रेडिएटर फ़ैन को मैनुअल कर सकते हैं। तो जब मैनुअल करना हो तो आपको थर्मोस्टेट निकाल देना चाहिए। तो इसे डायग्नोस करते हैं, क्योंकि इसका जो पानी है, कूलेंट है, वो भी पूरा है और पैप भी नॉर्मल गर्म है इसके, लेकिन फिर भी इसका रेडिएटर फ़ैन नहीं ऑन हो रहा। तो देखते हैं कि मसला क्या है। यहाँ पीछे थ्रॉटल बॉडी के नीचे हेड के साथ जहाँ इसके हीटर वाले पाइप लगे होते हैं, ये इसकी टेम्परेचर गेज है। तो अभी रीडिंग से पता चलेगा। चेक लाइट भी नहीं आ रही, तो मसला देखते हैं कि क्या मसला है इसमें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका जो कूलेंट टेम्परेचर है 109 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है और इसके जो वोल्टेज हैं 0.39 वोल्टेज हैं। ठीक है, तो अभी जो पानी है वो भी पूरा है, लीकेज भी नहीं है पानी की, और पाइप भी नॉर्मल गर्म है, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बता रही है। नॉर्मल हालत में गाड़ी को स्टार्ट करें तो इसके टेम्परेचर कूलेंट के जो वोल्टेज हैं ये 4 से 5 होते हैं और टेम्परेचर इसका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते तकरीबन 96 से 97 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसके वोल्टेज कम होते होते 0.53 या 55 पर पहुंचते हैं, तो इसका रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाता है। इसकी टेम्परेचर गेज गलत रीडिंग बता रही है, 109 डिग्री सेल्सियस बता रही है, और इसके जो वोल्टेज हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है इसलिए वोल्टेज भी काफ़ी लो हैं। तो जब तक इसके वोल्टेज 0.53 या 55 पर नहीं आएंगे और टेम्परेचर 96 से 97 नहीं आएगा, तब तक ये रेडिएटर फ़ैन को ऑन नहीं करेगी। अगर इसी सूरत हाल में मैं गाड़ी को स्टार्ट रखता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वोल्टेज और कम होंगे, जिसकी वजह से रेडिएटर फ़ैन ऑन नहीं होगा और गाड़ी गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि इसकी टेम्परेचर गेज ख़राब है या वायरिंग ख़राब है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इसका मैं टेम्परेचर गेज का ग्रिप उतारूँगा। ये 2 वायर वाला ग्रिप होता है इसका। इसमें लाल कलर की वायर और सब्ज़ कलर की वायर होती है। अगर इसका ग्रिप उतारने से स्कैनर पर गाड़ी अभी स्टार्ट है, टेम्परेचर इतना नहीं है जितना ये टेम्परेचर गेज बता रही है, क्योंकि पानी भी पूरा है, लीकेज भी नहीं है, और टेम्परेचर जो कूलेंट टेम्परेचर है ये इतना नहीं है जितना ये बता रही है। तो इसका ग्रिप उतारने से अगर -40 डिग्री सेल्सियस इसकी रीडिंग आती है और वोल्टेज 5 आते हैं, तो इसकी वायरिंग ओके होगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रिप उतारा है, -40 डिग्री सेल्सियस और 5 वोल्टेज आ गए हैं। तो मुझे कन्फर्म हो गया कि इसकी वायरिंग ओके है। तो इसका मैं दोबारा ग्रिप लगा लेता हूँ और दोबारा चेक करता हूँ ये कितना टेम्परेचर बताती है और वोल्टेज कितने बताती है। अगर ये फिर 109 डिग्री सेल्सियस ही बताए और वोल्टेज भी 0.39 बताए, तो मैं इसे चेंज करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका ग्रिप मैंने लगाया तो 109 डिग्री सेल्सियस पर फिर पहुंच गई है ये, और वोल्टेज 0.39 है। जब तक इसके वोल्टेज और इसका टेम्परेचर रिकमेंडेड नहीं आएगा, तब तक ये ऑटो फ़ैन को नहीं चलाएगी और गाड़ी गर्म होगी और पेट्रोल भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी और घुट घुट के चलेगी। ठीक है, ये इसकी गेज अभी चेंज कर रहा है लड़का। अब आगे बात आ जाती है कि गाड़ी पेट्रोल क्यों ज़्यादा खा रही है और घुट घुट के क्यों चल रही है। उसकी वजह ये है कि टेम्परेचर गेज से जो सिग्नल मिल रहा है ये हाई टेम्परेचर का मिल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी का कंप्यूटर क्या करता है कि इंजेक्टर पल्स को या फ्यूल डिलीवरी को कम कर देता है। तो इंजेक्टर पल्स को कम करने से बंदा सोचता है कि यार पेट्रोल गाड़ी को कम खाना चाहिए। उसमें होता ये है कि जब नॉर्मल आप गाड़ी चलाते हैं तो 10% थ्रॉटल दबाते हैं और गाड़ी 80 से 90 की स्पीड पे चलती है। तो जब टेम्परेचर गेज हाई टेम्परेचर बताएगी तो इंजेक्टर पल्स कम होगी या फ्यूल डिलीवरी कम होगी, जिसकी वजह से आपको थ्रॉटल
गाड़ी को 80-90 की स्पीड पर ले जाने के लिए थ्रॉटल को 45% दबाना पड़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाती है। तो ये सूरत हाल होती है इसकी। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, ये गेज चेंज किया है तो इसके वोल्टेज और इसकी रीडिंग भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सही बता रहा है, जितना टेम्परेचर इंजन का है उसी हिसाब से ये बता रही है। 63 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया और वोल्टेज भी ठीक है। तो अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वोल्टेज इसके कम होते जाएंगे। अब 1.25 वोल्टेज बता रहा है और तकरीबन 63 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बता रहा है। तो अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसका रेडिएटर फ़ैन ऑटो भी चलाना है और इसका पेट्रोल का मसला भी इसी से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं। और ये 71 पे पहुंच गया और वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं कि कम होते जा रहे हैं। ये कम होते होते 0.53 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे और टेम्परेचर 96-97 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो इसका रेडिएटर फ़ैन ऑन होगा। तो कभी कभी इस तरह का फ़ॉल्ट आता है कि चेक लाइट भी नहीं होती और मसला काफ़ी पेचीदा सा होता है। तो उस वक्त रीडिंग्स वगैरह से पता चलता है और बंदा एक प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करे तो फिर फ़ॉल्ट तक आसानी से पहुंच जाता है, बगैर कुछ इजाफी चीज़ें चेंज करने के लिए, जैसे टेम्परेचर स्विच हो गया, टेम्परेचर गेज हो गई, वायरिंग हो गई। ठीक है, अब वोल्टेज कम होते जा रहे हैं और टेम्परेचर इसका बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी सी रेस रख लेते हैं। अभी फ़ैन अभी बंद है, टेम्परेचर तकरीबन पहुंच गया है इसके करीब करीब, रेडिएटर फ़ैन ऑन करने के करीब करीब। ये तकरीबन 93 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं 0 तकरीबन 53 55 के करीब हैं। तो अभी चलने वाला है ये रेडिएटर फ़ैन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि रेडिएटर फ़ैन ऑन हो गया है, टेम्परेचर भी पूरा, वोल्टेज भी उसके पूरे हैं। तो मसला हल हो गया जी। अब गाड़ी पेट्रोल भी सही खाएगी और पूरी पिक के साथ चलेगी और इसका फ़ैन भी ऑटो हो गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। आगे थले दूर करिए ना और पानी तो आ जाएगा थले और पानी में आगे तो पानी इधर आ गया ना।